नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TS स्टडी में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज़ हमारे चैनल में चल रही है और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसमें कीबोर्ड को आप आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसे डिवाइस जो उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश तथा डाटा को मानवीय भाषा से कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली मशीनी भाषा में बदलती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दोस्तों मानवीय भाषा से जो निर्देश है उसको मशीनी भाषा में बदलती है। और इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ओसीआर है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे डिवाइस जो डाटा प्रोसेस के बाद कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम जो मशीनी भाषा में होते हैं उन्हें मानवीय उपयोगी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस दोस्तों जो परिणाम है जो मशीनी भाषा में होते हैं उसको मानव उपयोगी भाषा में परिवर्तित करता है। और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्लॉटर है, कार्ड रीडर है, टेप रीडर है, और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले QWERTY कीबोर्ड मतलब QWERTY कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 102, ऑप्शन बी है 103, ऑप्शन सी है 104, ऑप्शन डी है 105। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 104। जो QWERTY कीबोर्ड है दोस्तों उसमें 104 बटन होते हैं। अब एक बार कीबोर्ड को एक बार व्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे टॉप टॉप राइट साइड में एस्केप बटन होता है दोस्तों। उसके जस्ट बगल में ये F1 F2 करके 12 बटन होते हैं जिसको फंक्शन की बोलते हैं दोस्तों। फिर ये टैब बटन है दोस्तों, ये कैप्स लॉक है, ये शिफ्ट है। फिर इसके नीचे है कंट्रोल बटन, ये अल्ट बटन है दोस्तों, और ये स्पेस बार है। ये जो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड है और ये नंबर है, और उसके आगे पीछे ये जो सिंबल है दोस्तों, इन सभी को क्या बोलते हैं? मेन की बोलते हैं दोस्तों। और ये ये वाला की है इसको नंबर पैड बोलते हैं दोस्तों। ये इसको एरो की बोलते हैं दोस्तों। और ये जो होता है स्क्रॉल की बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, होम है, इंड है, पेज अप और पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कीबोर्ड तथा टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है डगलस इंजलबर्ट, और ऑप्शन डी है जेपी एकर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। इसी ने कीबोर्ड या टाइपराइटर का आविष्कार किया था। कीबोर्ड से की और क्रिस्टोफर से की, तो ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड को सीपीयू से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए है PS प्लग स्टेशन 2 पोर्ट, ऑप्शन बी है USB पोर्ट द्वारा, ऑप्शन सी है ब्लूटूथ या वाईफाई द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कीबोर्ड को हम CPU से
प्लग स्टेशन 2 पोर्ट से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, यूएसबी से भी और ब्लूटूथ और वाईफाई द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12। जो फंक्शन की है दोस्तों उसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये जो है दोस्तों ये फंक्शन की है और इसकी संख्या कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यात्मक कीपैड या न्यूमेरिक कीपैड द्वारा संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्न में से किस बटन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कैप्स लॉक की, ऑप्शन बी है टैब की, ऑप्शन सी है नम लॉक की और ऑप्शन डी है अल्ट की। सही, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नम लॉक की। नम लॉक की मतलब नंबर लॉक की। नंबर लॉक की यदि ऑन रहेगा दोस्तों तभी हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज कर सकते हैं दोस्तों, और अन्यथा नहीं कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों न्यूमेरिक की को। ये जो है दोस्तों ये न्यूमेरिक कीपैड है और इसके जस्ट टॉप राइट साइड ये नम लॉक की है दोस्तों। यदि ये ऑन रहेगा तो ये पूरा कीपैड काम करता है, और ये ऑफ रहता है तो फिर ये की प्रेस करने पर भी कोई भी बटन मतलब कोई भी नंबर टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफायर कीज का उदाहरण निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है शिफ्ट की, ऑप्शन बी है अल्ट या अल्टरनेट की, ऑप्शन सी है कंट्रोल एंड विंडोज की, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो एक बार देख लेते हैं दोस्तों मॉडिफायर की का डेफिनेशन। मॉडिफायर की क्या होता है दोस्तों? ऐसे की होता है दोस्तों जिसके प्रयोग से अन्य की के कार्य में परिवर्तन होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका उदाहरण। इसके उदाहरण में ये सभी है दोस्तों, शिफ्ट की, अल्टरनेट की, कंट्रोल की, विंडोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल पर्पस बटन का उदाहरण निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है नम लॉक की एंड इंटर की, ऑप्शन बी है कैप्स लॉक की एंड एस्केप की, ऑप्शन सी है शिफ्ट की एंड टैब की, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। स्पेशल पर्पस की का उदाहरण क्या है दोस्तों? नम लॉक की, इंटर की, कैप्स लॉक की, एस्केप की, शिफ्ट की, टैब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर को लाइन या पेज के आरंभ में ले जाने के लिए किस की का प्रयोग कंट्रोल की के साथ किया जाता है? इस ऑप्शन है होम की, ऑप्शन बी है एंड की, ऑप्शन सी है पेज अप की, ऑप्शन डी है पेज डाउन की। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए होम की। होम की प्रेस करने पर दोस्तों जो कर्सर है वो लाइन या पेज के आरंभ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस की का प्रयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों इंटर की, ऑप्शन बी है टैब की, ऑप्शन सी है कैप्स लॉक की और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टैब की। टैब की को प्रेस करते हैं दोस्तों, तो यदि हम एक्सेल सीट यूज़ कर रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं। वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अपना जो कर्सर है वो बाईं तरफ खिसक जाता है दोस्तों। तो यही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी टैब की। टैब की का प्रयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कुदाने के लिए या खिसकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस की का प्रयोग कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को क्रियान्वित करने तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इंटर की, ऑप्शन बी है टैब की, ऑप्शन सी है कैप्स लॉक की और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटर की। इंटर की का प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों? जो दिए गए निर्देश है उसको क्रियान्वयन और स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग? इंटर की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका फंक्शन उल्टा या रिवर्स हो जाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए कैप्स लॉक की, ऑप्शन बी है दोस्तों नम लॉक की, ऑप्शन सी है दोस्तों ए एंड बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी। जो कैप्स लॉक की है और नम लॉक की है दोस्तों इन दोनों को टॉगल की बोलते हैं, क्योंकि जब कैप्स लॉक की ऑन रहता है दोस्तों
तो जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा था दोस्तों, और ऑफ रहता है तो स्मॉल लेटर में लिखाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों नम लॉक की ऑन रहता है तो नंबर पैड में 1 2 लिख सकते हैं दोस्तों। यदि नम लॉक की ऑफ है तो नहीं लिखाता दोस्तों, या डबल प्रेस करने पर नम लॉक की ऑफ हो जाता है। वैसे ही कैप्स लॉक की दो बार दबाने पर ये ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस की का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या प्रोग्राम या चालू प्रोग्राम से ये बाहर बाहर या एग्जिट जाने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है इंटर की, ऑप्शन बी है टैब की, ऑप्शन सी है ESC या स्केप की, और ऑप्शन डी है दोस्तों कैप्स लॉक की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्केप की। स्केप की का प्रयोग कब कहते हैं दोस्तों? जो कार्य कर रहे हैं उसको समाप्त करने या प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए हम स्केप की का प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ रहता है दोस्तों? ये हमारे कीबोर्ड के जस्ट टॉप लेफ्ट साइड में रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस की का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला को छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर लोअर केस या बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर या अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों इंटर की, ऑप्शन बी है टैब की, ऑप्शन सी है स्केप की, और ऑप्शन डी है कैप्स लॉक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करोगे दोस्तों, और यदि ये ऑन रहेगा तो कैपिटल में अल्फ़ाबेट टाइप होगा, और यदि फिर से दोबारा इसको प्रेस करने पर ये ऑफ हो जाता है, तो इसमें स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट टाइप होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक स्पेस की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने के लिए, ऑप्शन बी है कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने के लिए, सी पूरे पैराग्राफ को एक साथ मिटाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्सर के ठीक बाईं ओर कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने के लिए। जैसा कि दोस्तों इसका सिंबल ही है कि बैक, इसके नाम पे है दोस्तों बैक स्पेस, तो बैक मतलब ठीक बाईं ओर, ऐसा करना दोस्तों ठीक बाईं ओर की जो कैरेक्टर है उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने के लिए, ऑप्शन बी है कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने के लिए, चयनित सिलेक्टेड कैरेक्टर या पैराग्राफ को एक साथ मिटाने के लिए, ऑप्शन डी है बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बी और सी। कर्सर के दाईं ओर स्थित कैरेक्टर को एक एक करने के लिए भी डिलीट की का यूज किया जाता है दोस्तों, और सिलेक्टेड जो कैरेक्टर या पैराग्राफ है उसको एक साथ मिटाने के लिए भी डिलीट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस की का प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच खाली स्थान डालने कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इंटर की, ऑप्शन बी है टैब की, और ऑप्शन सी है कैप्स लॉक की, और ऑप्शन डी है स्पेस बार या स्पेस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्पेस बार। स्पेस बार का यूज हम क्या किस लिए करते हैं दोस्तों? कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने या खाली स्थान डालने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का सबसे लंबा की कौन सा है? ऑप्शन ए है इंटर की, ऑप्शन बी है स्पेस बार, ऑप्शन सी है कैप्स लॉक की, और ऑप्शन डी है टैब की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेस बार की। ये जो बड़ा सा की दिख रहा है दोस्तों इसको स्पेस बार की बोलते हैं दोस्तों, और इसी के जरिए आप क्या करते हैं कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकाते हैं या खाली स्थान के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है अर्थात किसी अन्य की का आदेश का पालन नहीं करता है तो कंप्यूटर पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने तथा कंप्यूटर को पुनः शुरू वाली अवस्था में लाने के लिए निम्न में से किस की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटर प्लस टैब प्लस अल्ट की,
ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट की, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की, और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इन की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। इस तीनों बटन को एक साथ प्रेस कर किया जाता है दोस्तों जब कंप्यूटर हैंग होता है और कोई बटन काम नहीं करता है दोस्तों, तो जो प्रोग्राम है उसको बंद करने के लिए हम इन तीनों बटन का यूज करते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इस बटन को हम इन तीनों बटन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रीसेट की भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैबलेट या स्मार्टफोन में डाटा डालने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वर्चुअल कीबोर्ड, ऑप्शन बी है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑप्शन सी है ANP, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी। जो हमारे स्मार्टफोन है दोस्तों उसमें डाटा डालने के लिए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं और वर्चुअल कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों? ये ऑन स्क्रीन की और वर्चुअल की क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को क्या कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाने के लिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए है होम की, ऑप्शन बी है एंड की, ऑप्शन सी है पेज अप की, और ऑप्शन डी है पेज डाउन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेज अप की। पेज अप की करेंगे दोस्तों तो हमारा पिछले पेज में जाएगा, और ठीक उसी प्रकार यदि हम पेज डाउन की यदि प्रेस करेंगे तो नीचे वाले पेज में चले जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? पेज अप की। पिछले पेज में जाना है तो पेज अप की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू के चारों ओर से घेरे रहने के कारण इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को एक साथ क्या कहते हैं? मतलब जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों सीपीयू को चारों ओर से घेरे रहते हैं, तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए है प्राइम डिवाइसेस, ऑप्शन बी है प्राइम यूनिट, ऑप्शन सी है पेरिफेरल यूनिट, और ऑप्शन डी है पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइसेस। चारों तरफ से घेरे रहता है सीपीयू को, इसलिए इसको पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। किसको? इनपुट डिवाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। निम्न में से किस फंक्शन की का प्रयोग अल्ट की के साथ कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है? शट डाउन मतलब बंद करने के लिए। ऑप्शन ए है F1 या फंक्शन की 1, ऑप्शन बी है फंक्शन की 2, ऑप्शन सी है फंक्शन की 3, और ऑप्शन डी है F4 फंक्शन की 4। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फंक्शन की 4। अल्ट की के साथ फंक्शन की दबाने से दोस्तों शट डाउन का ऑप्शन आता है, कंप्यूटर को बंद करने का ऑप्शन आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।